चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। इस मुस्तवा की पहली हदीस खोल लीजिए। नहीं, ये रिजल्ट आपके हैं, अपने पास रखना है वो। तो इस मुस्तवा की पहली हदीस खोल लीजिए। फज़लुल कसबी वल इस्तिअफ़ाफ़ि अनिल मसअला। फज़लुल कसबी वल इस्तिअफ़ाफ़ि अनिल मसअला, ये पहली हदीस है अल मुस्तवा अर्राबि। फज़लुल कसबी वल इस्तिअफ़ाफ़ि अनिल मसअला। कोई इसको रीडिंग करें मामूल के मुताबिक। पहले वो लिल्लाही मिटा दीजिए। अक्सर हदीस के नुस्खों में वो लिल्लाही नहीं है, लाअन से पढ़िए बस। जी हाँ, फयकुफ़्फ़ल्लाहु बिहा। लिल्लाही जो शुरू में है हदीस के और जो आखिरी में है, दोनों जगहों से निकाल दीजिए। वो हदीस के नुस्खों में वो नहीं है। तो फज़लुल कसबी वल इस्तिअफ़ाफ़ि अनिल मसअला अन ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लअन यअख़ुज़ अहदुकुम हब्लहु फयअतिय बिहुस्मतिल हतबि अला ज़हरिही फयबीअहा फयकुफ़्फ़ल्लाहु बिहा वजहहु खैरुन लहु मिन अन यसअल अन्नास अअतौहु औ मनअू। यहाँ तक। रवाहुल बुखारी फी किताबि ज़का। फज़लुल कसबी वल इस्तिअफ़ाफ़ि अनिल मसअला, कमाने की फजीलत और मांगने से बचने की फजीलत। फज़लुल कसबी कसबा यकसिबु से कसबन कमाने के माने में है। इस्तिअफ़ाफ़ इस्ताफ़ा यस्ताइफ़ु से है, जिसके माने इफ़्फ़त तलब करना यानी सवाल से बचना। वल इस्तिअफ़ाफ़ि अनिल मसअला, अल मसअला मांगना, मांगने से बचना। कमाने की फजीलत और मांगने सवाल करने से बचने की फजीलत। अन ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। क़ाला, आपने फरमाया, लअन यअख़ुज़ अहदुकुम हब्लहु, तुम में से कोई शख्स अपनी रस्सी ले ले। तुम में से कोई शख्स अपनी रस्सी ले ले। फयअतिया बिहुस्मतिल हतबि, लअन यअख़ुज़ अहदुकुम हब्लहु के बाद हदीस के अक्सर नुस्खों में सुम्मा यअतियल जबला के अल्फाज हैं। इसका इजाफा कर लीजिए, बेहतर है, क्योंकि अक्सर नुस्खे मुझे हदीस में यही मिले कि सुम्मा यअतियल जबला के अल्फाज हैं। सुम्मा यअतियल जबला, सुम्मा सा और मीम, यअतिया या हमजा ता और या, उसके बाद अल जबला अलिफ लाम जीम बा लाम, सुम्मा यअतियल जबला। लअन यअख़ुज़ अहदुकुम हब्लहु, तुम में से कोई शख्स अपनी रस्सी ले ले। सुम्मा यअतियल जबला, फिर पहाड़ पर आए, फिर पहाड़ पर आए या पहाड़ पर जाए। फयअतिया बिहुस्मतिल हतबि, और लकड़ियों का गट्ठा लेकर आए, अला ज़हरिही, अपनी पीठ पर। फयअतिया बिहुस्मतिल हतबि अला ज़हरिही, और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर उठाकर लाए। फयबीअहा, और उसको बेचे। फयकुफ़्फ़ल्लाहु बिहा वजहहु, और अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके चेहरे को बचा ले, यानी ज़िल्लत से बचा ले। फयकुफ़्फ़ल्लाहु बिहा वजहहु, उसके ज़रिए अल्लाह उसके चेहरे को बचा ले, यानी ज़िल्लत से।
खैरुल लहू, ये उसके लिए बेहतर है, मिन अन यसअलन नासा, इस बात से कि वो लोगों से सवाल करे, लोगों से मांगे, आतोहु, वो चाहे उसे दे, औ मनाऊहु, या इनकार कर दे। लअन याखुज़ अहदुकुम हब्लहु, तुम में से कोई शख्स अपनी रस्सी ले ले, सुम्मा याती अल जबला, फिर पहाड़ पर जाए, फयातिया बिहुस्मतिल हतबि अला ज़हरिही, फिर लकड़ी का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए, फयबियहा, और उसे बेचे, फयकुफ़ अल्लाहु बिहा वजहू, और अल्लाह ताला उसके चेहरे को जिल्लत से महफूज रखे, बचा ले, खैरुल लहू, उसके लिए बेहतर है, मिन मिन अन यसअलन नासा, इस बात से कि वो लोगों से मांगे, आतोहु औ मनाऊहु, और वो चाहे उसे दे या चाहे तो इनकार कर दें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया। इस हदीस का बाब जैसा कि वाज़ेह है, कमाई करने, मेहनत करने, मशक्क़त करने और रोज़गार की तलाश करने की फजीलत, और लोगों से मांगने, उनसे सवाल करने और उनके आगे हाथ फैलाने से बचने की फजीलत। तो गोया इंसान को मेहनत व मशक्क़त करना चाहिए और लोगों से सवाल करने से बचना चाहिए। इस बारे में ये हदीस है। मामूल के मुताबिक हम सबसे पहले हदीस के रावी के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू कर लेंगे। हदीस के रावी हैं ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला। ज़ुबैर इब्न अव्वाम, बहुत ज़्यादा फजीलतें इनके बारे में हैं और ताज्जुब होता है जब हम इनकी सीरत पढ़ते हैं कि एक शख्सियत में इतनी ज़्यादा खुसूसियात और इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल कैसे जमा हो जाते हैं। इनकी पैदाइश हिजरत से 28 साल पहले हुई, 28 साल पहले हिजरत से हुई, और 36 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। 28 कबल हिजरी से 36 हिजरी, यानी हिजरत के 28 साल पहले से लेकर हिजरत के बाद 36 साल तक पैदा हुए, और 36 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। 64 साल की उम्र में, 64 साल इनकी उम्र थी जब इनका इंतकाल हुआ। मशहूर रिवायत के मुताबिक 16 साल की उम्र में ये मुसलमान हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे। सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये बेटे थे। कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों में यही एक फूफी थी जो इस्लाम लाई थी, सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके लड़के थे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो साबिकीन में से हैं, सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं। कहते हैं कि इस्लाम लाने वालों में इनका नंबर चौथा या पांचवा था। अगर हम वो चार जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं उनको शुमार कर लें तो ये पांचवें थे। यानी कहते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मर्दों में सबसे पहले यही इस्लाम लाए, हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने हबशे की जानिब दोनों हिजरतें की के बाद, उन्होंने हबशे की जानिब दोनों हिजरतें की। हबशे की जानिब मुसलमानों की 2 हिजरतें वाक़ई हुई थी। उसके बाद जब वापस आए तो फिर उसके बाद मदीने को भी उन्होंने हिजरत की थी। तो गया उन्होंने 3 हिजरतें की अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में। अशरे मुबश्शरा में से हैं। हाँ, हबशे की जानिब 2 हिजरतें हुई थी, दोनों में ये थे, और फिर मदीने की हिजरत में तो खैर थे ही वो। अशरे मुबश्शरा में से हैं, उन 10 सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में एक साथ जन्नत की बशारत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी कहलाते हैं। लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियुन व इन्न हवारी अज़्ज़ुबैर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हर नबी के एक हवारी मददगार होते हैं। हवारी माने मददगार, और मेरे मददगार ज़ुबैर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में यह फरमाया था कि ये मेरे हवारी हैं, ये मेरे मददगार हैं। और ये बात बिल्कुल मारूफ है कि अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में मुसलमानों में सबसे पहले तलवार उठाने वाले यही हैं। मक्के में एक दफ़ा जब ये बात मशहूर हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने नुकसान पहुंचाया या आपको जो है उन्होंने कैद कर लिया, तो इनको इत्तला मिली तो तलवार लेकर वो रास्ते में निकल पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से उन्हें आवाज़ दी, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी इत्तला मिली, तो इसलिए मैं जो है तलवार मैंने निकाल ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खैर की दुआ की। तो सबसे पहली तलवार इस्लाम अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में उठाने वाले यही हैं
तमाम गज़वात में शरीक रहे, गज़वा बद्र से लेकर गज़वा तबूक तक सारे गज़वात में शरीक रहे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने जिन 6 सहाबा की जमात बनाई थी, खलीफा उनमें से बनाया जाए इस काम के लिए कि उनमें से कोई खलीफा बनाया जाए, उनमें ये भी थे। उन 6 अफराद में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। और ये अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन है, उनके शौहर थे। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये शौहर थे। और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो मदीने में मुहाजिरीन में के सबसे पहले लड़के हैं, सबसे पहले मदीने में मुहाजिरीन में जिनकी विलादत हुई वो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मक्के वालों ने मारूफ मशहूर कर दिया था कि मदीने की आबो हवा मुसलमानों को रास नहीं आ रही, इसलिए उनको औलाद नहीं होगी। उसके बाद जब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई, विलादत हुई, तो मुसलमानों को बहुत खुशी हुई थी। तो सबसे पहले इनके बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में पैदा हुए। ये 1000 सवार के बराबर माने जाते थे, ये अकेले 1000 सवार के बराबर माने जाते थे। और इनकी जो वफात हुई वो शहादत थी सन 36 हिजरी में, जंग जमल के मौके पर। ये उम्रे के लिए निकले थे और वहीं से फिर बसरे की तरफ चले गए थे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलीन के क़िसास के मुतालिबे के लिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। इनके साथ तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, ज़ुबैर इब्न अव्वाम और तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों अशर मुबशरा में से हैं। जब जंग जमल में एक तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, दूसरी तरफ तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी थे, अन्हुमा थे। और तो उस मौके पर कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उनको बहुत अफसोस हुआ और उनको अपने पास बुलाया और उन्हें याद दिलाया कि आपको याद है कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरे थे जब हम दोनों साथ थे, और उन्होंने पूछा कि क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? तो तुमने कहा था कि हाँ, मेरे साथ उनकी फला और फला रिश्तेदारी है और मेरे दीन पर मैं क्यों मोहब्बत ना करूं? तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनसे जंग करोगे और तुम गलती पर रहोगे। तो ये बात हज़रत ज़ुबैर को याद आ गई, जब उन्होंने याद दिलाया हज़रत अली ने तो ये याद आ गई उनको। तो उन्होंने मैदान छोड़ दिया, जंग का इरादा तर्क कर दिया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। लेकिन अम्र इब्न जुरमूज बदबख्त ने गफलत की हालत में, या तो वो सो रहे थे, बसरे के करीब थे, सो रहे थे, या फिर जो है वो नमाज पढ़ रहे थे, उसके साथ कुछ साथी भी थे, उसने इनको कत्ल कर दिया। अम्र इब्न जुरमूज ने इन्हें, जुरमूज, जीम जीम रा मीम वौजा, इन्हें शहीद कर दिया। और इनकी तलवार लेकर अली रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुंचा। अली रज़ियल्लाहु ताला को इत्तला मिली तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला के कातिल को जहन्नुम की खुशखबरी सुना दो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हर उम्मत का एक हवारी होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला है। अहादीस ये बहुत कम रिवायत करते थे, बहुत एहतियात करते थे ये अहादीस के बारे में, और जाहिर है कि इनका आम जो मशगला था वो मैदान जंग था, तो वो जंगों में मसरूफ़ रहे। यरमूक की जंग में भी ये थे और मुख्तलिफ उसके बाद जो जंगें हुई अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, उमर रज़ियल्लाहु ताला वगैरह के दौर में, उन सब में मसरूफ़ थे। तो इनसे कितनी अहादीस मरवी हैं उसकी सही तादाद मुझे फराहम नहीं हुई। अलबत्ता बाद अहले इल्म ने नकल किया है कि सही बुखारी सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह इनके 2 अहादीस हैं, मुत्तफ़क़ अलैह 2 अहादीस हैं। सही बुखारी अकेली सिर्फ सही बुखारी में 4 है और सिर्फ सही मुस्लिम में 2 है, लेकिन मुकम्मल अहादीस कितने हैं वो सही तादाद मुझे फराहम नहीं हो सकी। तो मुत्तफ़क़ अलैह 2 अहादीस हैं, सही बुखारी में 4 अहादीस हैं और सही मुस्लिम में 2 अहादीस हैं। तो अल्लाह तबारक तआला उनसे राज़ी हो। दूसरी हदीस है ना, सुनन तिरमिज़ी है। जी नहीं, यही है, सही बुखारी के नाम की एक ही किताब है। नहीं, क्योंकि उम्मत का इत्तेफाक है कि उस पर जो है अहादीस पर सही का इतलाक़ किया जाता है, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है, वो एक इम्तियाज़ी वस्फ़ है। मुस्लिम और बुखारी का एक इम्तियाज़ी वस्फ़ है कि उनकी अहादीस सही हैं, तो इसलिए उसका इज़हार करना एक इम्तियाज़ है, उसका इज़हार करना बहुत अहम है। जबकि दूसरी हदीस को हम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें उन्होंने उसका इल्तिज़ाम नहीं किया। दूसरे मुहद्दिसीन ने सिर्फ सही हदीस को इकट्ठा करने का इल्तिज़ाम नहीं किया,
बल्कि सही और ज़ईफ दोनों को अपने पास जमा कर दिया, इसलिए उन पर सही का इतलाक नहीं किया जाता। लेकिन इन दोनों ने इंतज़ाम किया, उसका पूरा इसका एहतमाम किया कि वो अपनी अपनी किताब में जो सिर्फ सही हदीस ही जमा करेंगे। जी 2 हदीसें जी। अब आइए 16 साल की उम्र, ठीक है। अब आइए हदीस में जो शरहुल मुफरदात है वो कर ले, अहमुल फवाइद कर ले, उसके बाद इस हदीस की मुख्तसर शरह कर लेंगे हम लोग। शरहुल मुफरदात, हब्लुहु अल हब्लु मा युअमलु मिन लीफिन व नहविही लिशद्दि व रब्ति। हब्ल जो खजूर की छाल से बनाई जाती है, हब्ल कहते हैं वो जो खजूर की छाल से, उसका हम तर्जुमा तो करते हैं उर्दू में रस्सी, रस्सी है वो, लेकिन अब उसकी लुगत में उसको कहते हैं वो जो खजूर की छाल या उस जैसी चीज से बनाई जाती है, मजबूती के लिए और बांधने के लिए, बिशद्दी मजबूती के लिए, व रब्ती और बांधने के लिए। अल हब्लु, हब्ल मा युअमलु मिन लीफिन, जो बनाई जाती है खजूर की छाल से, व नहविही और उस जैसी दूसरी चीज से, आजकल तो कपड़े की भी बनाते हैं, प्लास्टिक भी बनाते हैं। लिशद्दी व रब्ती, मजबूती और बांधने के लिए। बिहुस्मतिन, उसके माने है ए बिरबततिन। अल हुज़मतु, इसकी जमा है हुज़मुन, हुज़मतुन की जमा है हुज़मुन, उसके माने है गठरी, बंडल, पैकेट वगैरह। गठरी, गठरी जो एक साथ कुछ चीजें जमा कर लेते हैं ना, गठरी, गट्ठा जिसको बोलते हैं, लकड़ी का गट्ठा, वही है। बिरब्त, बिहज़मतिन ए बिरब्ततिन, बिरब्ततिन यानी गठरी, बंडल, पैकेट, गठरी के साथ। अगर हम लफ्जी तर्जुमा करेंगे बिरब्ततिन यानी गठरी के साथ, बंडल के साथ, पैकेट के साथ, क्योंकि हदीस में है बिहुज़मतिन फयातिया बिहुज़मतिल हतबी, लकड़ियों का गठरा लेकर आए। उसके बाद यकुफ़ुल्लाहु बिहा वजहहु, ऐ यसूनुल्लाहु बिहा वजहहु। साना यसूनु के माने है बचाना, महफूज करना, यानी अल्लाह ताला बचाए उसके चेहरे, उसके जरिए उसके चेहरे को। यसूनुल्लाहु, बचाए अल्लाह ताला, महफूज रखे अल्लाह ताला, बिहा उसके जरिए, वजहहु उसके चेहरे को, किस चीज से? दिल्लत से, दिल्लत से, मांगने से। यसअलुन नासा यतलुबु मिनहुम मा यक़दिरून अलैहि, उनसे तलब करे जिसकी वो कुदरत रखते हो, जो उनकी इस्तिताअत में हो। यसअलुन नासा, लोगों से मांगे, यानी यतलुबु मिनहुम, उनसे मांगे, उनसे तलब करे, मा यक़दिरून अलैहि, जिसकी वो कुदरत रखते हो। ये है शरहुल मुफरदात। इस जी यकुफ़ुल्लाहु बिहा वजहहु, ऐ यसूनुल्लाहु बिहा वजहहु, यानी अल्लाह ताला महफूज रखे उसके जरिए उसके चेहरे को, अल्लाह ताला बचा ले उसके जरिए उसके चेहरे को। इस हदीस से जैसा कि वाज़ेह है कि मेहनत व मशक्क़त करने और रिज़्क़ के तलब में कोशिश करने की तरगीब दी गई है। इस्लाम फ़र्द को इस बात की तालीम देता है और इस बात की तरगीब देता है, बल्कि ताकीद करता है कि वो माशरे का एक कार आमद उनसुर बने, एक ऐसा फ़र्द न बने जो माशरे के लिए बोझ हो, माशरे के लिए बोझ हो, घर के लिए बोझ हो, बल्कि उसको मेहनत व मशक्क़त करनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह जुमा में जुमा की नमाज के लिए जहाँ कारोबार वगैरह सब छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया, वहीं नमाज के ख़त्म होने के बाद कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज खत्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह तबारक ताला का फ़ज़ल तलाश करो। अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल में से एक रिज़्क़ भी है, तो उसको तुम तलाश करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मतलब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की, उनके हाथ में सख्ती थी जो मेहनत और मशक्क़त करने की वजह से हाथ में पैदा हो जाती है। तो आपने कहा इन्न हाज़िहिल यद युहिब्बुहल्लाहु व रसूलुहु, कि इस हाथ से अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। तो इससे मालूम होता है कि मेहनत और मशक्क़त की अहमियत किस कदर है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी को मस्जिद में नमाजें पढ़ते हुए देखा जो काफ़ी देर से थे। आपने पूछा कि तुम पर खर्च कौन करते हैं, यानी तुम्हारे रोजगार का इंतजाम कौन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई करते हैं। तो आपने कहा अखू का आबदु मिन्क, तुम्हारे भाई तुमसे ज्यादा इबादत गुजार, तुम्हारे भाई तुमसे ज्यादा इबादत गुजार है।
क्योंकि वो अपना खर्च भी संभालते हैं और तुम्हारा खर्च भी संभालते हैं। तो इस बात की अहमियत दी गई कि आदमी लोग मेहनत करे, जैसा कि सही हदीस में इस बात का जिक्र किया गया कि सबसे अफजल कमाई वो है, बेहतर कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमा कर खाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमा कर खाते थे और वो हथियार बनाते थे। और जकरिया अलैहिस्सलाम क्या थे? जकरिया अलैहिस्सलाम नज्जार थे, बढ़ई थे, चीजें बनाते थे, बढ़ई थे, नज्जार थे, और इस तरह वो कमाते थे। और हर नबी के बारे में ये मारूफ है कि वो बकरियां चराते थे। और बकरियां चराना नबी नबी के लिए जहाँ तरबियत थी, ताकि वो एक उम्मत को संभाल सकें, सब्र का वो मादा उनके अंदर पैदा हो जो बकरी के चराने की सूरत में चराने वाले के अंदर पैदा होता है, ताकि वो एक उम्मत को संभाल सके। जहाँ उनकी तरबियत थी वहाँ उसके रोजगार का भी इंतजाम था, क्योंकि आपने फरमाया कि मैं मक्के वालों, हर आपने एक जगह कहा कि मैंने मक्के वालों की बकरियां चराई हैं चंद करारीद के बदले में। करारीद जो है दिरहम या दीनार के किसी हिस्से को कहते हैं, दिरहम या दीनार के बाद हिस्से को कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो बकरियां चराते थे, उसके बाद जब आप बड़े हो गए तो आपने क्या किया? तिजारत किया, यहाँ तक कि आपकी शादी हो गई। तो उसके बाद अल्लाह तबारक ने आपको नबी बनाया, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने अपना सारा माल आपके लिए वक्फ किया। उसके बाद आप अल्लाह तबारक तआला की दीन के लिए वक्फ हो गए, तो अल्लाह तबारक तआला ने मुख्तलिफ माल गनीमत के जरिए, माल फै के जरिए और फिर दूसरे जरिए से अल्लाह तबारक तआला ने आपको बेनियाज कर दिया। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत व मशक्क़त करते थे। तो इंसान को मेहनत व मशक्क़त की तरफ तवज्जो देना चाहिए। इसके मुकाबले में मांगना ये बहुत बुरी खराबी है, जो इंसान की इज्जत नफ्स के खिलाफ है, उसकी खुददारी के खिलाफ है, और ये अल्लाह तबारक तआला को नापसंद है। इंसान अगर ज़रूरत के तहत मांगता है, गरीब है, मोहताज है, फ़कीर है, और कमाने की वो कुदरत नहीं रखता, या फिर जो है उसके लिए वैसे मौक़े नहीं है, तो उसके लिए वो चीज़ जायज़ हो सकती है जितना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो आदमी ताकत रखने के बावजूद भी मांगता है माल की कसरत के लिए, तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, सही बुखारी सही मुस्लिम की, लैसल गिना गिनन नफ्स, इन्नमल गिना लैसल गिना कसरतुल अरद, लैसल गिना अन कसरतिल अरद व इन्नमल गिना गिनन नफ्स। मालदारी सामान की कसरत में नहीं है, बल्कि मालदारी नफ्स की बेनियाजी में है, नफ्स की बेनियाजी में है। तो इसलिए इससे रोका गया कि इंसान दूसरों से मांगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, मन सअल अन्नास तकस्सुरन, जो आदमी माल के इजाफे के लिए मांगता है लोगों से, फ़इन्नमा यसअलु जमरा, वो आग का टुकड़ा मांग रहा है। उसके बाद फलयस्तकिल और लियस्तकसिर, अब चाहे तो वो आग के टुकड़े ज्यादा कर ले या फिर कम कर ले। तो गोया आदमी बगैर वजह के मांगता है तो गोया आग का टुकड़ा मांगता है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में उन लोगों को जन्नत की बशारत दी जो इस बात की जमानत दें कि वो लोगों से नहीं मांगेंगे, बल्कि कनात का तरीका इख्तियार करेंगे। आपने अबू दाऊद की एक हदीस में आपने कहा, मन तकफ़ल अली अल्ला यसअल अन्नास शैया व अतकफ़ल लहू बिल जन्नह, जो मुझे इस बात की जमानत देगा कि वो लोगों से कुछ नहीं मांगेगा तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। सौबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में से थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि वो कुछ नहीं मांगेंगे। तो उसके बाद उन लोगों का ये हाल था कि किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते थे, हत्ता कि आपस में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या कोई ऐसी मदद है वो भी लोगों से नहीं कहते थे। यहाँ तक कि वो घोड़े पर सवार होते, उनका घोड़ा गिर जाता तो किसी से ये नहीं कहते कि मुझे घोड़ा उठा कर दे दो, बल्कि वो खुद घोड़े से उतरते तकलीफ के साथ ही और उस घोड़े को लेते, उसके बाद घोड़े पर सवार होते। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मतलब हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ माल तलब किया तो आपने उनको दे दिया। उन्होंने कुछ और मांगा तो आपने फिर दिया, उन्होंने फिर मांगा तो आपने फिर दिया। उसके बाद उनको नसीहत की और कहा कि ये माल सरसब्द शादाब है, शीरी है, मीठा है। अगर आदमी इसको सखावत नफ्स के साथ, यानी ज़रूरत के मौके पर इसको जो है मांग लेता है तो उसमें बरकत दी जाती है। लेकिन अगर वो माल को लालच की वजह से मांगता है, लालच की वजह से मांगता है, तो फिर उसमें से बरकत खत्म कर दी जाती है। उसके बाद वो उस शख्स की तरह हो जाता है जो खाता है लेकिन कभी उसकी भूख नहीं मिटती। फिर आपने कहा अल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदि सुफला, के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है।
تو हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह ताला ने आपको हक के साथ भेजा है, इसके बाद मैं कभी से कुछ नहीं मांगूंगा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। उन्होंने कुछ नहीं मांगा उसके बाद, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने, मुसलमानों के पास फुतूहात की वजह से माल आया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने सारे मुसलमानों की तरह उनका भी हिस्सा उनको देना चाहा, तो उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला की दौर में जब फुतूहात का दायरा वसी हो गया, माल और ज्यादा आया, उनके पास पहुंचाया गया हिस्सा, तो उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने लोगों से कहा कि तुम लोग गवाह रहो कि मैं हकीम को उनका हिस्सा दे रहा हूँ, लेकिन वो उसको इनकार कर रहे हैं। उनकी वफात तक भी उन्होंने कभी किसी से कोई चीज नहीं ली, हज़रत हकीम रज़ियल्लाहु ताला ने। तो हकीम इब्न हिज़ाम, तो इससे बात मालूम होती है कि सहाबा किराम जो है नेक अमल करने में किस कदर पेश कदमी करते थे। और नेक अमाल का ताल्लुक सिर्फ इबादत से नहीं है, बल्कि बहुत से मामला से भी है। और इससे ये भी मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की तरबियत जहाँ इबादत में करते थे, वही मामलात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत करते थे। अब आइए अहमुल फवाइद की तरफ। नंबर 1, मुहाफ़ज़तुल मुस्लिमी अला इज़्ज़तिही व करामतिही, मुसलमान का हिफाजत करना, अपनी इज्जत और अपनी करामत की, मुसलमान का अपनी इज्जत और करामत की हिफाजत करना। मुहाफ़ज़तुल मुस्लिमी अला इज़्ज़तिही व करामतिही, मुसलमान का अपनी इज्जत और अपनी शराफत की हिफाजत करना, यानी मुसलमान अपनी इज्जत और अपनी शराफत की हिफाजत करे। नंबर 2 है अल इस्लाम यदउ इलल अमली व फ़ज़ीलतिल कसबी बिल जुहदी, इस्लाम दावत देता है अमल करने की, इस्लाम अमल करने की दावत देता है। वो फ़ज़ीलतिल कसबी, और कमाने की फजीलत की दावत देता है, बिलजुहदी, मेहनत के जरिए। लेकिन अगर हम इसका तर्जुमा इस तरह करें तो ज्यादा अच्छा होगा, फजीलतिल कसबी को एक मुस्तकिल जुमला माने, उस पर अत्फ ना करें। अल इस्लाम यदउ इलल अमल, इस्लाम अमल की दावत देता है, फिर इसको जुमले एक दूसरा जुमला कर दे मुस्तकिल जुमला, व फ़ज़ीलतुल कसबी बिलजुहदी, और मेहनत से कमाने की फजीलत, मेहनत से कमाने की फजीलत। हम एक जुमले के तौर पर भी उसका तर्जुमा कर सकते हैं और दो मुस्तकिल जुमले भी कर सकते हैं। तीसरा है जी, नहीं दो ही रखिए, जैसी किताब है वैसी रखिए। तीसरा है ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यक्सला अन तलबिर रिज़्क़ी, मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो रिज़्क़ के तलब में सुस्ती करे, काहिली करे। मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो रिज़्क़ के तलब करने में सुस्ती करे। बिस्मि तफर्रुग़ि लिल इबादती, इबादत के लिए तफर्रुग़, फारिग होने की नाम से, इबादत के लिए तफर्रुग़ यानी फारिग, इबादत के लिए फारिग होने के नाम से। अभी तवक्कुल अल्लाह, या अल्लाह पर भरोसा करने के नाम से। कोई ये कहे कि बस मैं इबादत करूंगा, या फिर जो है अल्लाह पर मैं भरोसा करता हूँ, जो भी मेरा मुकद्दर मेरा रिस्क है मुझे पहुंच कर रहेगा, तो इस नाम से जो है उसे रिस्क की तलब में सुस्ती करना जायज़ नहीं है। बल्कि उसकी तकदीर का एक हिस्सा ये भी है कि उस सबब को इख्तियार करे। अल्लाह तबारक तआला ने ये दुनिया, ये कायनात असबाब की बुनियाद पर कायम की है, तो यहाँ असबाब अल्लाह तबारक तआला ने इख्तियार करने का हुक्म दिया है। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यक्सल अन तलबिर रिज़्क़ी, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो रिज़्क़ के तलब में काहिली करे। बिस्मि तफर्रुग़ लिल इबादती, इबादत के लिए फारिग होने के नाम से। अभी तवक्कुल अल्लाह ताला, या अल्लाह पर भरोसा करने की बुनियाद पर। चौथा है ला यहिल्लु लिलमुस्लिमी अन यातमिदा अला सदक़तिन युमनहुहा व हुवा यमलिकु अस्बाबल क़ुव्वा, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी सदक़े पर एतमाद कर ले जो उसे दिया जाता है। युमनहुहा, जो उसे दिया जाए, वह हुवा यमलिकु अस्बाबल क़ुव्वा, जबकि वो कुव्वत के असबाब का मालिक है, उसके पास कुव्वत है, हाथ है, सही सालिम है, मेहनत है, जवान है, मशक्क़त कर सकता है, या फिर उसके पास रोजगार के मौके हैं, उनको इख्तियार कर सकता है, या फिर उसके पास कुछ माल है जिसमें तिजारत कर सकता है, तो उसके पास कुव्वत के असबाब का वो मालिक है, तो फिर उसे सदक़े पर एतमाद कर लेना ये दुरुस्त नहीं। ला यहिल्लु लिलमुस्लिमी अन यातमिदा अला सदक़तिन युमनहुहा, मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं, जायज़ नहीं कि वो किसी सदक़े पर एतमाद करे जो उसे दिया जाता हो। वह हुवा यमलिकु अस्बाबल क़ुव्वा, इस हाल में कि वो कुव्वत के असबाब का मालिक है। जवाज़ु सुवाली लिल हाजती व इन कानल औला तर्कुहु, जरूरत के मौके पर मांगने का जवाब, जरूरत के मौके पर मांगने का जवाब, अगरचे के बेहतर उसको छोड़ देना है, बेहतर नहीं मांगना है। जरूरत के मौके पर मांगने का जवाब, अगरचे के बेहतर है कि वो ना मांगे। ये कहां से निकले ये अल्फाज, जरूरत के मौके पर मांग सकते हैं, खैरुल लहू मिन अन यसअला से निकले, बेहतर है।
मतलब ये कि वो चीज़ अफजल है, बेहतर है आपने कहा, तो इसका मतलब ये कि दूसरी जो चीज़ है वो हराम नहीं है, ज़रूरत के मौके पर जायज़ है, ज़रूरत के मौके पर जायज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखे, खुददारी का ख्याल रखे, ना मांगे और कुछ मेहनत व मशक्क़त कर ले, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है और उसी का उसे ख्याल रखना चाहिए। कुछ सवाल इस सिलसिले में जी। पांचवा, जवाज़ु सुआली लिल हाजा, जवाज़ु सुआली लिल हाजा, जरूरत के मौके पर सवाल करने का जवाब। व इन कानल अवला तर्कुहु, अगरचे के बेहतर उसको तर्क करना है, बेहतर उसको तर्क करना है, यानी मांगने को तर्क करना है, अगरचे के बेहतर है कि वो ना मांगे। जी हाँ। मतलब ये कि कोई कोई शख्स है, किसी की तरफ से उसे सदका जो है हर महीना या वक्तन फवक्तन दिया जाता है और उस पर एतमाद करते हुए वो मेहनत और मशक्कत ना करे, ये उसके लिए जायज़ है। यानी कोई शख्स है जी, हाँ उस पर बैठा था जी। नहीं, आम तौर पर ऐसी हालत में आम तौर पर इस सिलसिले में कोई एक हुक्म लगाना बहुत ही मुश्किल है कि वो हो सकता मिस्कीन हो, हो सकता वो जो कमा रहे हो उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी ना हो, लेकिन अगर वो कमाते होते तो फिर वो रोड पर नज़र नहीं आते मांगते हुए, कहीं मेहनत और मशक्कत करते हुए नज़र आते। तो इसलिए आम हालात ऐसे ही हैं कि आम तौर पर लोगों ने उसको पेशा बना लिया है, यानी मांगने को बाकायदा एक पेशा बना लिया है। तो अगर हम ज़ाहिरी हालत से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो बाकायदा मेहनत कर सकते हैं, मशक्कत कर सकते हैं, या फिर बाकायदा एक अच्छी हालत में वो जो है नज़र आ रहे हैं, ना देंगे तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं होगा। ऐसे लोगों को ना देंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा, ताकि वो मेहनत और मशक्कत की तरफ माइल हो, उस मौके पर अगर नसीहत कर दें वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। जी हाँ, तो वो साइल है, वो हकीकी साइल है, यानी जो वाक़ई साइल है उसमें जिसके लिए माँगना जायज़ है, उन लोगों में से है जिसके लिए माँगना जायज़ है, और उनको जो है झिड़की देने से मना किया गया। लेकिन अदब के साथ माज़रत करना एक अलग चीज़ है। हम जिनको माज़रत करेंगे, इस बात का ख़्याल ज़रूर रखेंगे कि किसी भी हाल में झिड़केंगे नहीं, यानी उनकी इज़्ज़त नफ्स के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। उन उन अल्फाज में बात करेंगे जिससे उनके दिल को जो है खुशी होगी। ये नहीं कि उनको जो है झिड़के उनके पर नाराजगी का इज़हार करें, ऐसा नहीं है। तो जिससे मना किया गया वो ये कि साहिल को झिड़की देने से। लेकिन हम जो आदमी जो है मुस्तहिक नहीं है, मांग रहा है, उसको जो है माजरत कर दे, वो उसमें नहीं आएगा, उस मजम्मत में वो नहीं आएगा। जी। अन ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, लअन याखुज़ अहदुकुम हब्लहु, तुम में से कोई शख्स अपनी रस्सी ले ले, सुम्मा याती अल जबला, फिर पहाड़ पर जाए, फयातिया बिहुज़मतिल हतबी अला ज़हरिही, और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए, फयबिअहा, फिर उसे बेचे, फयकुफ़ अल्लाहु बिहा वजहहु, अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके चेहरे को ज़िल्लत से महफूज रखे, खैरुल लहू, उसके लिए बेहतर है, मिन अन यसअल अन्नासा, कि वो लोगों से सवाल करे, लोगों से मांगे, आतौहु औ मनाउहु, वो उसे दे या फिर इनकार कर दे। तो यहाँ हम हदीस का सबक खत्म करते हैं। किताब वालों की तरफ से हो सकती है, गलती किताब में हो जाती है, इससे कोई कोई लफ्ज़ कहीं कहीं इजाफा हो जाता है। किताब का नाम लिखिए, किताब का नाम लिखिए, हदीस की शरह मैंने भेजी थी। हाँ, कौन सी किताब थी, कोई भी किताब हो, आप उस किताब का नाम लिखिए, आपको वेबसाइट में आ जाएगी इंशाल्लाह, शरह के साथ आएगी बिल्कुल। बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनकी सोच पर आ, आ, उनके अमल को कबूल करे, यानी ये सोच गलत नहीं है
क्योंकि दोनों तरह के पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि कोई आदमी ये सोचे कि कोई भी अल्लाह के नाम पर मांगे तो मैं इनकार ना करूं, एक पहलू ये भी है। और दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह जो है मांगने वालों की हिम्मत अफजाई होगी और लोग वैसे ही मांगते हुए नजर आएंगे। दूसरा पहलू ये भी है, माशरे में जो है ये बुराई बढ़ती जाएगी, एक पहलू ये भी है। तो ये कहना कि ये एक ही पहलू है, तो उसमें ये कोई भी चीज़ जब तक हुकूमत की तरफ से कोई कवानीन ना बनाए जाएं और बाकायदा उसको उस पर अमल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, तब तक हम कोई चीज़ इख्तियार नहीं कर सकते। आमतौर पर अक्सर शहरों में या अक्सर मुल्कों में लोगों की कोशिश होती है कि हमारा मुल्क ऐसा हो, हमारे शहर ऐसा हो कि उसमें कोई गदागर नजर ना आए, मांगने वाला नजर ना आए। तो लोगों को ताकीद करते हैं कि वो ऐसे लोगों को ना दें। लेकिन आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल सूरत पेश आती है जबकि वो हम सिग्नल पर ठहरे हुए हैं, कोई आते हैं और हालत भी ऐसी है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मिस्कीन है, लेकिन वो हर गाड़ी वाले से मांगते हैं और फिर एक दिन में पता नहीं कितने लोगों से मांगते होंगे और कितना माल उनके पास जमा होता होगा। एक तरफ हम वो सोचते हैं, एक तरफ उनके मांगने के अंदाज को देखते हैं, तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आती है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन आदमी क्या फैसला करे, दे या ना दे। कोई आदमी ये सोचे कि ये तो इनका पेशा बन गया है, इस तरह जो है माशरे के लिए एक मुश्किल बन जाएगी, वो ना नहीं देगा। कोई आदमी ये सोचेगा, जो आपने सवाल किया कि हम हकीकत नहीं जानते और हमसे मांगा गया, हम देंगे ताकि हम बरी जिम्मा हों, ये भी एक पहलू है। तो ये चीज़ जो है उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि बाकायदा क़वानीन बनाकर उसके बारे में कोई उनको बसाने का या फिर उनको रोड से हटाने का कोई खुसूसी बंदोबस्त नहीं होगा। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, हम ये नहीं कह सकते कि इसी पर आपको अमल करना चाहिए, ये नहीं कह सकते इसी पर अमल करना चाहिए, लेकिन दोनों पहलू हो सकते हैं, दोनों पहलू हो सकते हैं और दोनों पर इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला से अजर की उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह। किससे? अपनी औलाद से तो वो तो नफका है, वो नफका तो मांगने में नहीं आएगा, वो तो वाजिब चीज़ है। जी हाँ, अब माँ बाप जो अपनी औलाद को देंगे और औलाद जो अपने माँ बाप को देंगे वो तो नफका है, लाजिम है, वो चीज़ है, वो लाजिमी है, वो तो करना ही पड़ेगा उनको। जी हाँ। जुबैर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर बतल है, एक बहादुर काफ़ी शुजा और बहादुर सहाबा में से हैं। उनकी खिलाफत सच फीसद सही थी और उन्होंने जो है इराक में नज्द के इलाके में अपनी खिलाफत कायम कर ली थी एक वक्त में, बनु उमैया के वक्त में। फिर अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने उनकी खिलाफत का खात्मा कर दिया। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना इज्तिहाद था वो, और इज्तिहाद की बिना पर उन्होंने जो भी किया वो अपनी जगह जो है वो दुरुस्त थे। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद और फिर जो है तमाम मौरख़ीन ने उनके बारे में जो भी नकल किया है, उनके तक़वे के बारे में, उनकी परहेज़गारी के बारे में, उनकी अज़मत शान के बारे में, काफ़ी अजीम है। तो कोई हर्ज नहीं, मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके बारे में कहा जा सके कि उनकी खिलाफत जो है उसूलों से हटी हुई थी, बल्कि बाकायदा इस्लामी खिलाफत थी जो उन्होंने कायम की। ठीक है, हम लोग फ़िक़्ह शुरू करते हैं। बेटी अपने माँ या बाप को ज़कात दे सकती है या नहीं दे सकती, ये सवाल है। उसी बारे में अब हमारा सबक होगा, मतलब है कि ज़कात को निकालना और ज़कात के मसारिफ, उसी बारे में हमारा फ़िक़्ह का सबक है। फ़िक़्ह का सबक हमारा उसी बाब है। लेकिन सवाल आ चुका है, तो सवाल का जवाब ये है कि बेटी अपने माँ बाप को ज़कात दे सकती है। तो उसका जवाब ये है कि अगर बेटी पर सूरत ऐसी है कि माँ बाप का नफ़क़ा उस पर वाजिब है, माँ बाप का नफ़क़ा बेटी पर वाजिब है, बेटी पर भी माँ बाप का नफ़क़ा वाजिब हो सकता है। किन सूरतों में? जबकि बेटे न हो या फिर बेटे गरीब हों, बेटे न हो या फिर बेटे गरीब हों और बेटी मालदार हो, तो उस सूरत में बेटी पर नफ़क़ा वाजिब होगा। ऐसा नहीं कि माँ बाप का नफ़क़ा सिर्फ बेटों पर वाजिब होता है, ये बात नहीं है, बल्कि बेटी पर भी वाजिब होता है। लेकिन किस सूरत में? जबकि बेटे नहीं हैं या फिर बेटे मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, उनके पास माल नहीं है, तो ऐसी सूरत में बेटी पर भी माँ बाप का नफ़क़ा वाजिब होगा। तो अगर बेटे हैं, माँ बाप पर खर्च करते हैं, लेकिन माँ बाप की ज़रूरतें और भी ज़्यादा हैं, बेटे मज़ीद नहीं दे सकते, तो उस सूरत में भी बेटियों को यानी औलाद को अपने माँ बाप को ज़कात नहीं देना चाहिए। और उस सूरत में मज़ीद नफ़क़ा, अगर बेटी के पास नफ़क़ा है और बेटे भी दे रहे हैं, तब भी बेटी जो है उस माँ बाप को अपने वाजिब नफ़क़े के तौर पर ही देगी। माँ बाप को औलाद, चाहे वो बेटे हो या बेटी हो, दोनों जो है ज़कात नहीं दे सकते, चाहे उनके ऊपर उनका चाहे बेटी पर नफ़क़ा वाजिब होने की सूरत हो या फिर बेटे पर। एक ही एक सूरत है जिसमें वो माँ बाप को ज़कात दे सकते हैं, एक ही एक सूरत है, जबकि वो माँ बाप को उनके ख़र्ज़ की तकमील के लिए ज़कात दे रहे हो। माँ बाप को कोई क़र्ज़ हो,
माँ बाप पर खर्च है, ना नफ्स का मामला नहीं है, यानी खाने पीने का या फिर उनके रहने का या फिर उनके कपड़ों का, ये मामला नहीं है, बल्कि माँ बाप पर कोई खर्च है। तो माँ बाप का खर्च देना ये औलाद पर वाजिब नहीं है। औलाद पर जो चीज़ वाजिब है उनका नफका है, तो वाजिब नफके में ज़कात नहीं दे सकते हो, लेकिन माँ बाप के खर्च को फेरने के लिए वो ज़कात दे सकते हैं। अगर उनके पास उतना माल नहीं है कि जो है माँ बाप पर मजीद खर्च कर सके, तो अपने ज़कात का माल दे सकते हैं ताकि वो अपना खर्च फेरे। वाजे है जी। औलाद अगर वाजिब नफके से इनकार करती है, हाँ, उसूलन तो वो इस्लामी एतबार से तो बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर इस्लामी हुकूमत अगर होगी तो मजबूर करेगी औलाद को उन पर खर्च करने पर, वालिदैन पर, कोर्ट के जरिए, बिल्कुल कोर्ट के जरिए हुकूमत फर्ज करेगी उसके ऊपर कि वो अपने वालिदैन का जो है नफका बर्दाश्त करे, अगर इस्लामी हुकूमत होगी। वरना आज के हालात में जबकि कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, तो कमेटियां हैं मुसलमानों की, वो उस पर जोर डालें, अगर नहीं भी तो इस्लामी हैसियत से तो बहुत बड़ा गुनाह है कि वो अपने नफ्स को, अपना जो नफका है वो वाजिब, जैसे माँ बाप गुनहगार होंगे अगर अपनी औलाद पर नफका नहीं करेंगे, तो उसी तरह औलाद गुनहगार होगी वो अगर अपने माँ बाप पर वाजिब नफका से गुरेज करेगी, यानी वाजिब नफका अदा नहीं करेगी, तो वो भी गुनहगार होगी बाकायदा, उसी तरह जैसा कि माँ बाप गुनहगार होते हैं। लाता वैसे भी इन चीजों में इताअत जायज नहीं, और वैसे माफियत होगी अगर वो इनका, अगर वो जो है नहीं दे रहे हैं, तो माफियत में इनकार नहीं कर सकते। ला ताअत फी माफियतिन इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, इताअत किसी की भी हो, चाहे शौहर की भी इताअत क्यों ना हो, ये तो आप बीवी का जिक्र कर रहे हैं जिसकी इताअत वाजिब नहीं है शौहर पर, लेकिन अगर शौहर भी अगर जो है बीवी बेटी अगर मालदार है, वो जो है अपने माँ बाप पर खर्च करना चाहिए, शौहर मना करता है, तो वो नहीं रुकेगी, शौहर के साथ हुस्न सलूक करेगी, लेकिन अपने माँ बाप पर वाजिब रिश्ते से नहीं रुकेगी, क्योंकि ला ताअत फी मासियतिन इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, सही बुखारी की हदीस है कि मासियत में इताअत नहीं हो सकती, इताअत जो है मारूफ में होगी। तो वो अगर बीवी मना करती है तो ये कैसे मुमकिन है कि आदमी जो है अपने माँ बाप पर नफका ना करे, वो चीज जो कि वाजिब है, तो ये किसी भी तरह उसके लिए जायज नहीं होगा कि अपनी बीवी के कहने पर माँ बाप का नफका